थे। सीजन की शुरुआत 3 बच्चों को दिखाने से हुई जो सुपर हीरो बनकर बड़े मजे से खेल रहे थे। इनमें 2 भाई बहन थे और उनका एक दोस्त। लड़की का नाम क्लोई था। खेल में क्लोई उनको पकड़ रही थी जबकि उसका भाई और दोस्त बचकर भाग रहे थे। पर तभी अचानक क्लोई और उनके दोस्त की लड़ाई होने लगी, जिस वजह से क्लोई को इतना गुस्सा आया कि उसने जोरदार चीख मार दी। उसके ऐसा करने से अजीब लहरें बनने लग गयी, जिससे उसका भाई और दोस्त काफी दूर जाकर गिरे, जबकि क्लोई की आंखें चमकने लगी बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। ये देख उनका दोस्त तो वहाँ से भाग गया, जबकि क्लोई का भाई उसे संभालने के लिए गले से लगा लेता है। इतनी ही देर में उनकी डैड शेल्डन भी उड़ते हुए वहाँ आई, मतलब वो भी एक सुपर हीरो थी, जिससे हम समझ गए कि ये पूरी सुपर हीरोज की फैमिली है। शेल्डन अपनी बेटी क्लोई को समझाने लगे कि तुम्हें अपनी ताकतों का इस्तेमाल किसी को भी चोट पहुँचाने के लिए नहीं करना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। फिर भूल जाओ इस बात को, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उनकी इस बात के साथ ही साइरन बजने की आवाज आई, जिससे शेल्डन समझ गए कि शहर में कोई विलन आ गया है जिससे लोगों की जान को खतरा है, उन्हें मदद चाहिए। तो वो अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ से उड़ गए लोगों की मदद करने के लिए। टाइम गुजरता गया और शेल्डन का बेटा बड़ा होकर अब एक पूरा सुपर हीरो बन चुका था। उसे भी जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसने अपना सुपर हीरो वाला सूट पहना और फिर वो वहाँ से उड़ गया लोगों की मदद करने के लिए। वहाँ पहुँचते उसने जोरदार मुक्का जमीन पर मारा तो उसकी ताकतों से पूरी जमीन हिल गई, जिससे वहाँ खड़ी गाड़ियाँ भी जोर से हिलने लगती है। यहाँ उसका सामना एक सुपर विलन से हुआ जो दोनों आपस में लड़ने लगे, उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। पर तभी सुपर विलन उस पर भारी पड़ने लगा। शेल्डन के बेटे को उसने उठाकर दौड़ मारा, जिससे वो दीवार से टकराया और पूरी दीवार ही टूट गई। वो फिर दोबारा हमला करने लगा, लेकिन उसके हमले को शेल्डन ने वहाँ आकर रोक दिया, जिसके बाद वो विलन को वहाँ से भगा देते हैं और अपने बेटे को डांटने लगे कि तुम्हें बगैर टीम के ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। घर आकर शेल्डन अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चला कि क्लोई उनसे बहुत नाराज रहती है, इसीलिए मिलती भी बहुत कम है। अब शेल्डन अपनी वाइफ से कहती है कि हर बात की तरह मेरा भी यही सपना है कि हमारा बेटा मेरी जगह ले ले, पर अभी उसे मेरी जगह पर आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। उनका बेटा छुपकर ये बातें सुन रहा था, बहुत दुखी हो जाता है कि तभी उसके पास उसके अंकल आए, यानी शेल्डन के भाई। तो वो पूछता है, बताइए अंकल मेरे डैड की जवानी कैसी गुजरी। तब अंकल बताते हैं कि सुपर हीरो बनने से पहले तुम्हारे डैड शेल्डन अपने डैड के साथ मिल चलाने का बिजनेस करते थे, पर शेल्डन की कुछ गलतियों की वजह से बिजनेस में नुकसान हुआ, तो हमारे डैड ने मिल बंद करने का फैसला किया। पर शेल्डन को फिक्र थी कि अगर मिल बंद कर दी गई तो हमारे वर्कर्स कैसे कमाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो उसने मिल ना बंद करके इसे जारी रखा, लेकिन मजीद नुकसान ही हुआ, जिस वजह से परेशान होकर हमारे डैड ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। रात को जब ये सारे खाना खा रही थी तो तभी यहाँ क्लोई भी आ गई, पर क्योंकि उसकी अपने डैड से नहीं बनती तो उनसे बहस होने की वजह से वो उठकर वहाँ से चली गई। उसका भाई पीछे पीछे गया, समझाता है और वापस घर आने का कह रहा था, पर गुस्से में क्लोई उसे कहती है कि बचपन में जब हमें डैड की जरूरत थी तो उन्होंने कभी भी हमारे साथ वक्त नहीं गुजारा, बल्कि हमेशा लोगों की मदद करने में ही लगी रही। तो अगर वो बचपन में साथ नहीं रहे तो अभी भी मुझे उनका साथ नहीं चाहिए। अब शेल्डन के बेटे को सुपर विलन ब्लैक स्टार के बारे में पता चला, इसीलिए वो अपना सूट पहनकर अपने सुपर हीरो दोस्तों को लेता है और उसका सामना करने के लिए चला जाता है, जहाँ सभी अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार से लड़ रहे थे। ब्लैक स्टार भी बहुत ताकतवर था, उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। सबके हमले की वजह से जब वो कमजोर हुआ तो शेल्डन का बेटा आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। पर ये देखकर शेल्डन उस पर गुस्सा होने लगी, क्योंकि उसे जान से मारकर उसके बेटे ने असूल तोड़ा था। असूल ये था कि कोई भी सुपर हीरो किसी को भी जान से नहीं मारेगा। पर तभी इन्हें पता चला कि ब्लैक स्टार तो जिंदा है और अभी अभी जिसे शेल्डन के बेटे ने मारा वो तो नकली ब्लैक स्टार था, जिसे धोखे से उसने मार दिया। फिर ब्लैक स्टार उनसे कहते हैं कि किसी ने मेरा भेष बनाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। इसी के साथ वो शेल्डन को बातें सुनाने लगा कि तुम्हारे बेटे ने उसे मारकर क्योंकि असूल तोड़ा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। घर आकर शेल्डन अपने बेटे को समझाने लगा कि गलत तुमने किया है, नहीं मारना चाहिए था उसे। जिस पर उसका बेटा कहता है कि उसे मारना जरूरी था, अगर मैं उसे न मारता तो वो मुझे और मेरे साथियों को मार देता और बाद में सबको। अब हम शेल्डन की पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त देखते हैं, जहाँ उनके बिजनेस फेल होने की खबर अखबार में भी छपी थी, जिसका कसूरवार शेल्डन को ही कहा जा रहा था। यही वजह है कि वो हर वक्त परेशान रहा करता था। इसीलिए जब उसके डैड का फ्यूनरल था, यानी जब उन्हें दफनाया जा रहा था, तो लोगों को स्पीच देते हुए वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम यानी आज का मौजूदा वक्त देखते हैं, जहाँ कुछ सुपर हीरोज सुपर विलन ब्लैक स्टार से लड़ रहे थे। एक सुपर हीरो पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार उसे मार देता है, जिसके बाद उस सुपर हीरो का जब फ्यूनरल हुआ तो शेल्डन के कहने पर भी क्लोई उसमें नहीं गई, इसीलिए उसके बेटे को जाना पड़ा। जहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसकी मजीद हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि शाबाश बेटा, तुमने उस सुपर विलन को मारकर बहुत अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से सभी सुपर विलन को मार ही देना चाहिए। ये सुनकर शेल्डन को गुस्सा आ गया। घर आकर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे असूलों के खिलाफ सब
जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि नकली ब्लैक स्टार को मारकर हमारे बेटे ने ठीक किया, जितनी मेरे नजदीक उसने गलत किया है। जिस सुनकर शेल्डन की वाइफ को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि ठीक ही कह रहे हैं सब, उसने अच्छा किया जो मार दिया उस सुपर विलन को। अगर वो उसे न मारता तो आज हम जिंदा ना होते। सुपर विलन हम सबको मार चुका होता। अब पास्ट में हमें दोबारा शेल्डन दिखाया गया। जी अपने डैड के मरने के बाद वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में दाखिल था। उसका भाई, वाइफ और एक दोस्त जॉर्ज जो डॉक्टर भी था, वो शेल्डन की देखभाल कर रहे थे। शेल्डन जब बेहोश था तो उसे सपने में एक आइलैंड दिखाई दिया। अपने डैड की आवाज भी सुनाई दी जो कह रहे थे कि अपना एक ग्रुप बनाओ, इस जगह पर जाओ और अपने मुल्क और लोगों को बचाओ। प्रेजेंट में हम शेल्डन के दोस्त यानी जॉर्ज के बेटे को देखते हैं। वो जब चोरी करने एक जगह पर गया तो वहाँ दो अजीब आदमी आ गए, इसलिए बिना चोरी किए वो एक डिवाइस से उस जगह से गायब होकर वापस अपने ठिकाने पर आ गया। पास में शेल्डन का भाई उसके दोस्त जॉर्ज के पास आया क्योंकि वो डॉक्टर भी था। शेल्डन का भाई उसे बताता है कि शेल्डन की दिमागी हालत खराब होती जा रही है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, हर वक्त नशा करता रहता है, जिस वजह से लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं, बातें बना रहे हैं। दरअसल शेल्डन को अपने डैड की मौत का बहुत दुख था। वो खुद को भी जिम्मेदार कह रहा था। जॉर्ज शेल्डन से मिलने गया तो देखता है कि वो तो पूरी तरह नशे में धुत है। उसने एक पेंटिंग भी बनाई है, साथ ही उसे अक्सर अपने डैड की आवाजें सुनाई देती है। जॉर्ज वो पेंटिंग अपने पास रख लेता है, पर जब इस पर छानबीन करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा शेल्डन से मिलने आया, जहाँ अब वो बिल्कुल ठीक था। इसलिए जब जॉर्ज उसे पेंटिंग के बारे में पूछता है तो शेल्डन का कहना था कि हाँ बनाई तो मैंने ही थी, पर अब तुम उसे जला दो। जॉर्ज उसे कहते हैं कि ठीक है मैं जला देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से उस पेंटिंग में कुछ तो खास है, तुम एक बार देख लो उसे। अब जब शेल्डन पेंटिंग को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर अपने डैड की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही कुछ अजीब तरह के ख्याल भी आ रहे थे जिनसे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई थी। शेल्डन का भाई इस सब का जिम्मेदार जॉर्ज को कह रहा था कि अब उसकी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अच्छा भला वो ठीक हो गया था, तुमने उसे पेंटिंग दिखाई तो उसकी हालत ऐसी हो गई दोबारा। प्रेजेंट में क्लोई जब जा रही थी तो ट्रक आकर उसे जोर से टक्कर मार देता है जो जॉर्ज के बेटे और उसके दोस्तों का था। वो जब देखते हैं कि ये तो शेल्डन की बेटी है तो वो उससे लड़ने लगे, फिर वो अपनी सुपर हीरो वाली ताकतों से उन्हें एक एक करके मारती है। उठा उठाकर किसी को जमीन पर पटक रही थी तो किसी को आसमान पर, जिसके बाद वो उनका बैग लेकर भाग जाती है जिसके अंदर नशा था। अब जॉर्ज का बेटा किसी के घर पर था क्योंकि उसे दो आदमियों ने अगवा किया हुआ था जो उसे समझा रहे थे कि तुम चोरियां करना छोड़ दो, पर वो बजाय उनकी बात मानने की अपनी डिवाइस से दोनों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जान से मार डालता है। फिर आकर वो एक और डिवाइस बनाने लगा। पास उसने अपने डैड जॉर्ज की तस्वीर रखी हुई थी। क्लोई जब एक पार्टी में थी तो एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगा क्योंकि वो भी सुपर हीरो ही था, जिस पर क्लोई उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर गिरा देती है। ये सब कुछ देखकर एक सुपर हीरो आया जो सब कुछ रोक कर क्लोई को अपने साथ ले गया। रात वो दोनों साथ गुजारते हैं। अगली सुबह वो लड़का क्लोई से कहने लगा कि तुम अपने डैड से मेरी सिफारिश कर दो। इस बात से वो भड़क गई कि इसका मतलब ये मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ लाया है। वो उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर करती है। वो दीवार से जाकर टकरा गया, दीवार के साथ ही नीचे गिर जाता है। अब क्लोई एक एड कमर्शियल की शूटिंग के लिए जाती है, पर वहाँ भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। एक गाड़ी को उठाकर दूर पटक देती है। उसकी ऐसी बर्ताव की वजह से एड से उसे निकाल दिया जाता है। घर आकर क्लोई वही वाला नशा लेती है जो वो लेकर भागी थी, जॉर्ज के बेटे का था, जिसके बाद नशे की हालत में अपने दोस्तों को कॉल करके पार्टी में बुलाती है। शेल्डन के पास में एक सुनसान सड़क से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक आदमी से लिफ्ट लेकर उसे अपनी पेंटिंग दिखाते हुए एक आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन उस आदमी को कुछ पता नहीं होता। एक बच्ची शेल्डन को बताती है कि वो आदमी यहाँ से बाहर रहता है, और जब शेल्डन आगे बढ़ा तो उसे हर वो चीज दिखी जो वो अपने ख्यालों में देखता है, और फिर आखिर वो उस आदमी से मिल ही लेता है। शेल्डन उसे बताता है कि मैंने अपने सपनों में तुम्हें काफी बार देखा है, जिस पर आदमी का कहना था कि तुम ये सपना देखने वाले पहले इंसान नहीं हो, बल्कि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग ये सपना देख चुके हैं। शेल्डन आदमी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे दोबारा अपने डैड की आत्मा दिखती है, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। वो आदमी कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, इस पर ध्यान मत दो, भूल जाओ सब। इतना कहकर वो अपनी गन से खुद को शूट करके अपनी जान ही ले लेता है, जो देखकर शेल्डन को बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने यहाँ की बेसमेंट चेक की तो उसे बहुत सारी लाशें दिखी। जैसे वो बेसमेंट में आया उसे दोबारा से अपने डैड दिखाई दिए, साथ ही बहुत सारे ख्याल भी आने लगे, जिनमें उसे अपने डैड की घड़ी दिखी, जिसे देखते ही शेल्डन बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन उसका भाई वहाँ आकर शेल्डन को वापस घर ले जाता है। प्रेजेंट में क्लोई के घर पार्टी चल रही थी। जैसी पार्टी खत्म हुई, बचा हुआ सारा नशा उसने एक साथ ही ले लिया, जिससे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं गिर पड़ती है। फिर जब जॉर्ज का बेटा वहाँ आया तो ये देखकर काफी चौंक गया कि इसने तो सारा का सारा नशा एक साथ ही नहीं लिया है। शेल्डन काफी परेशान था कि मेरी बेटे ने असूलों को तोड़कर
नकली ब्लैक स्टार को मार दिया। इसीलिए वो अपने बेटे को कहता है कि हम ब्लैक स्टार की लाश को मेडिकली चेक कर रहे हैं, जो सब होते तुम भी देखोगी। पर इस बात से शेल्डन की वाइफ को गुस्सा आ गया। वो उनसे कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? हमारा बेटा भी इंसान है, गलती हो गई है, उसे बस कर दीजिए। उसे सुधारने का ये कोई तरीका नहीं है। लाश की चीर फाड़ दिखाकर आप बहुत गलत करेंगे। पास में शेल्डन अपने डैड की वो घड़ी जिसने ख्यालों में देखी थी, वो उसे जाकर अपने डैड की कब्र से निकाल लेता है। शेल्डन अपने साथ हो रही सब चीजों के बारे में जॉर्ज को बताकर उसे भी अपने साथ चलने का कहता है, जिस पर जॉर्ज उसके साथ चलने के लिए मान गया। तो बाद में ये दोनों शेल्डन की वाइफ और उसके भाई को भी मना लेते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए जहाँ पर शेल्डन के डैड चाहते थे कि वो टीम बनाकर जाए। प्रेजेंट में लैब में मेडिकली चेक करने के लिए नकली ब्लैक स्टार की लाश को लाया गया, जहाँ पर शेल्डन का बेटा काफी उदास था। उसे दुख हो रहा था कि मेरे हाथों एक खून हो गया है, जिस पर सारे लोग उसे समझाते हैं कि अच्छा हुआ जो तुमने इसे मार दिया, ये बहुत खतरनाक था, अगर तुम इसे न मारती तो ये हम सबको मार देता। अब जब ये उसकी लाश को काटते हैं तो अंदर से लोहे का एक बड़ा सा गोला निकलता है। उसे खोलने पर अंदर एक घड़ी थी, जिसे देखकर शेल्डन का भाई उसे कहने लगा कि ये तो जॉर्ज का काम लग रहा है, क्योंकि इस तरह की घड़ियां वही बना सकता है। तो जाकर उसे पकड़ो, पूछो कि आखिर ये नकली ब्लैक स्टार उसने क्यों बनाया। तो इसीलिए शेल्डन उसके बेटे से जाकर जॉर्ज के बारे में पूछने लगा, जिस पर उसका बेटा कहने लगा कि जब मैं 15 साल का था तब मैं आखिरी बार मिला था अपने डैड से, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब जॉर्ज के ना मिलने पर शेल्डन का भाई कहता है कि मैं इस नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाकर ये पता लगवाना चाहता हूँ कि ये किसने बनाया, जिस पर शेल्डन की वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। क्लोई जॉर्ज के बेटे के साथ थी, क्योंकि दोनों का ताल्लुक बन चुका था। शेल्डन अपने असूलों को लेकर काफी फिक्रमंद था कि कहीं कोई असूल गलत तो नहीं, मेरे सभी असूल ठीक है या नहीं। पास में शेल्डन शिप के कैप्टन को भी अपने साथ ले जाने के लिए मना रहा था, क्योंकि उसने इस कैप्टन को भी अपने ख्यालों में देखा था। पहले तो कैप्टन ने मना कर दिया, और जब शेल्डन कहता है कि ये लो पैसे और चलो हमारे साथ, तो इस बार वो मान गया उन्हें वहाँ ले जाने के लिए। अब जो शेल्डन के ख्यालों में नजर आते थे वो तो सब पूरे हो गए थे सिवाय एक आदमी के, यानी ख्याल के मुताबिक एक आदमी कम था। प्रेजेंट में सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की लड़ाई हो रही थी, जिसमें एक सुपर हीरो मारना चाहता है। अब जब एक सुपर हीरो सुपर विलन को मारने लगा तो बीच में शेल्डन की वाइफ आकर उसे रोक देती है, और उन्हें पता चला कि मेरी बेटी क्लोई हॉस्पिटल में है नशा लेने की वजह से। तो वो उसे मिलने हॉस्पिटल गई, जहाँ उन्हें पता चला कि क्लोई और जॉर्ज का बेटा आपस में ताल्लुक बना चुके हैं। इसीलिए वो क्लोई को उसे अपना रिश्ता तोड़ने को कहती है, क्योंकि है तो वो जॉर्ज का बेटा ही, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर क्लोई उनकी बात नहीं सुनती और उल्टा अपनी मोम को ही बुरा भला कहकर वहाँ से निकाल देती है। जस्टिस ऑफिस यानी जहाँ इंसाफ के फैसले किए जाते हैं, वहाँ आकर शेल्डन की वाइफ एक ऑफिसर से मिलती है। कहती है कि आज एक सुपर हीरो सुपर विलन को मारने वाला था, वो तो मैंने बीच में आकर उसे रोक दिया। जिस पर ऑफिसर कहने लगा कि सुपर विलन को तो मार ही देना बेहतर है, क्योंकि अब वो सभी सुपर हीरोज की जान ले रहे हैं। तभी पता चला कि शहर में एक और जगह पर एक सुपर विलन ने हमला कर दिया है, जो पता लगते ही शेल्डन की वाइफ फौरन वहाँ गई। उन्हें पता चला कि वो सुपर विलन बिल्डिंग के अंदर है, जिसे एक सुपर हीरो लड़की मारने की कोशिश कर रही है। वो जैसे अंदर आई तो देखती है कि सुपर विलन ने सुपर हीरो लड़की को मार दिया है, जो देख उन्हें दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। इसीलिए वो बुरी तरह सुपर विलन को मारने लगी। इससे पहले वो मरता, शेल्डन की वाइफ अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसे जिंदा ही पकड़ लेती है। घर आकर इस बारे में जब उसने शेल्डन को बताया तो वो दुखी होकर बाहर चला गया। दोबारा से अपने पास्ट को याद करने लगा, जहाँ पर शेल्डन के साथ उस शिप में बहुत सारे लोग जा रहे थे। यह शेल्डन काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसका बर्ताव देखकर उसकी वाइफ को अजीब लगा, इसलिए जाकर वो उसका सामान चेक करती है, जिसमें उसे शेल्डन के डैड की वो घड़ी मिलती है, जिसे उनके साथ ही दफन कर दिया गया था। इस बारे में जॉर्ज को भी पता चल गया था, तो वो शेल्डन से इस बारे में पूछता है। इससे पहले कि शेल्डन उन्हें कुछ बताता, उन्हें समंदर में किसी के डूबने की आवाज आई। ये जल्दी से बाहर आए और उस आदमी को डूबने से बचा लेते हैं। ये आदमी वही था जो शेल्डन को अपने ख्यालों में नजर आने वाला आखिरी आदमी था, और अब वो सारे लोग पूरे हो गए थे जो शेल्डन को अपने ख्यालों में देखते थे। वो आदमी होश में आते ही बताता है कि जब हम शिप में थे तो वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया। अभी वो ये बात बता ही रहा था कि यहाँ भी समुद्री तूफान आ जाता है, जिस वजह से कैप्टन शिप को वापस मोड़ने लगा। लेकिन शेल्डन ने उसे ऐसे करने से मना करके शिप को आगे बढ़ाने को कहा। पर जब कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी तो शेल्डन ने उस पर गन तान दी, जिस पर कैप्टन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इतनी देर में तूफान खुद ही अचानक गायब हो गया, मौसम भी साफ हो गया था और ये लोग आगे बढ़ने लगे, जहाँ इन्हें वो आइलैंड दिखाई देने लगा। प्रेजेंट में शेल्डन का भाई बार बार जिद कर रहा था कि मैं नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाना चाहता हूँ, पर सब उसे ये कहकर मना कर रहे थे कि मत कीजिए ऐसा, क्योंकि इस तरह आपकी जान जा सकती है। लेकिन वो बार बार जिद कर रहा था, तो मजबूरन सबको मानना ही पड़ा। जिस पर शेल्डन की वाइफ उसे कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहते हो इसके दिमाग में तो अपने बेटे को बुलाओ, क्योंकि वो इस काम में बहुत माहिर है, तुम्हें आसानी से भेज देगी दिमाग में। इसीलिए वो यहाँ से गायब होकर
अपनी बेटी के पास पहुंचे उसे अपना प्लान बताकर मदद मांगते हैं, पर वो अपने डैड से काफी बदतमीजी से बात करते हुए इस काम के बदले पैसे मांगने लगती है। शेल्डन की अपनी वाइफ से बहस हो गई। वो उसे कहती है कि आज तुम्हारी असूलों की वजह से एक और सुपर हीरो मारी गई, तुम्हें गौर करना चाहिए कि तुम्हारे असूल ठीक है भी या नहीं। अब शेल्डन का भाई अपनी बेटी को वहाँ से ले ही आया, जो अपनी ताकतों से अपने डैड को नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में भेजने लगी। पर ऐसा करने से शेल्डन के भाई की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि नकली ब्लैक स्टार के दिमाग का आधा हिस्सा खराब हो गया था। पास में वो लोग आइलैंड पर आ गए थे। वो शिप से उतरकर पूरे आइलैंड को चेक करने लगे, पर इन्हें वहाँ दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही दिखा, जिस वजह से वो मायूस हो गई। वापस शिप की तरफ आने लगी, लेकिन तभी जमीन फाड़ कर वहाँ बहुत सारे पेड़ सामने आ जाते हैं, जिससे अब इन्हें वापस जाने की बजाय आगे बढ़ना पड़ता है। पर आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था, जिसकी लपेट में ये सारे आ चुके थे। लेकिन शेल्डन के कहने पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के तूफान से निकल ही आते हैं। साइड पर आने के बाद शेल्डन का भाई उस पर गुस्सा करने लगा, कहता है कि हमें हमेशा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम भुगतना पड़ा। सबसे पहले तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से बिजनेस डूबा, फिर डैड मारे गए और आज हम यहाँ फंस गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों के स्केलेटन ढांचे पड़े हुए हैं, जिससे सब लोग काफी डर गए। और तो और आगे रास्ता भी खत्म हो गया था, जो देख इन लोगों को इतना गुस्सा आया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। शेल्डन की वाइफ उन सबको रोकती हुए कहती है, देखो जरा लाशों को गौर से देखो, किसी के अंदर तीर घुसा हुआ है तो किसी के अंदर रॉड, जिसका मतलब था कि उन सबकी मौत यहाँ आने की वजह से नहीं हुई, बल्कि आपस में लड़ने की वजह से हुई थी। जिससे सब लोग समझ गए कि इसका मतलब ये आइलैंड हमें आपस में लड़ा रहा है, शायद तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो अब हमें एक साथ मिलकर रहना और काम करना चाहिए। जिसके बाद ये लोग मिलजुल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे सब एक दीवार पर हाथ रखते हैं तो वहाँ बहुत सारी रोशनियों के साथ एक रास्ता खुल जाता है, जो इन्हें जुपिटर, जो एक प्लेनेट सैयारा था, उस पर ले जाता है। जुपिटर पर पहुंचकर इन्हें वो सब लोग दिखाई देने लगे जो मर चुके हैं, जिनमें शेल्डन के डैड भी शामिल थे। वो इन सबको कहते हैं कि तुमने जिंदगी में वो दुख सहे हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर दुख, तकलीफ, मुसीबत के सामने तुम डटकर खड़ी रही, उनका मुकाबला किया, इसलिए आज तुम्हें कुछ ताकतें दी जा रही हैं, जो तुम्हारा इनाम है, जिसके तुम हकदार हो। अब समंदर में मौजूद एक शिप में लोगों को आइलैंड पर बड़ा ही अनोखा जादुई नजारा दिखता है, क्योंकि वो हर तरफ तेज रोशनी आ रही थी। इसी के साथ वो लोग शेल्डन और उसके साथियों को आसमान में सुपर हीरोज वाले सूट में देखते हैं, यानी कि यहाँ से सुपर हीरोज की ताकतें मिली थी। प्रिजन में असली ब्लैक स्टार जब जेल में बैठा था तो उसकी जेल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जबकि शेल्डन के भाई की नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में जाने की वजह से तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, जो देख वो चिल्लाते रहते हैं। अब शेल्डन अपने बेटे को बताता है कि जॉर्ज मेरा पुराना साथी और दोस्त हुआ करता था, पर मेरे असूलों को वो नहीं मानता था। इसी वजह से जब उसने असूल तोड़ी तो उसे हमारे ग्रुप से निकाल दिया गया, जहाँ बाद में वो सुपर हीरो से सुपर विलन बन गया। तब एक लड़की इन्हें आकर बताती है कि असली ब्लैक स्टार अपनी जेल से आजाद हो गया है, जो सुनकर शेल्डन और उसका बेटा जल्दी से उसे रोकने के लिए चले गए। पर वहाँ ब्लैक स्टार ने शेल्डन के बेटे को पकड़ लिया और वो शेल्डन से कहने लगा कि तुम्हें अगर अपने बेटे को बचाना है तो असूलों को तोड़कर ब्लैक स्टार यानी मुझे मारना होगा। ये सुनकर शेल्डन सोच में पड़ गई कि भला ये मेरे असूल तोड़वाकर खुद को मारने के लिए क्यों कह रहा है। पर अब उसके पास अपने असूलों को तोड़ने यानी उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करके ब्लैक स्टार से लड़ने लगा और उसे खूब पीट रहा था। ब्लैक स्टार ने अभी भी उनके बेटे को पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि शेल्डन उसे जान से मारकर असूल तोड़ता, वहाँ एक सुपर हीरो आकर ब्लैक स्टार पर हमला करके शेल्डन के बेटे को बचा लेती है। लेकिन ब्लैक स्टार भी कोई छोटा मोटा विलेन नहीं था, वो पलटकर भारी वार करता है, जिससे शेल्डन काफी जख्मी हो जाते हैं। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर शेल्डन के बेटे को भी उस पर बहुत गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो ब्लैक स्टार को खूब मारता है, पर जान से मारने की बजाय सिर्फ बेहोश करके ही वहाँ से चला जाता है। क्लोई अपने दोस्त जॉर्ज के बेटे को कहीं जाता हुआ देखकर उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुन वो कहता है कि क्योंकि तुम शेल्डन की बेटी हो, मेरे डैड की दुश्मन की, तो मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जॉर्ज का बेटा अपने दोस्तों से मिलने के बाद जब वापिस आ रहा था तो अचानक कुछ गार्ड्स आकर उसे मारने लगते हैं। वो तादाद में ज्यादा थी, इसलिए उस पर भारी पड़ रहे थे। इससे पहले कि उसे जान से मार डालते, वो क्लोई आ गई उसकी मदद करने के लिए। वो आते ही गार्ड पर मुक्कों की बारिश करके उठाकर उन्हें फेंक रहे थे, जिससे वो चीजें दीवारें तोड़ते हुए दूर जाकर गिर रहे थे और ऐसे सब ढेर हो गए। और अब इस तरह से जॉर्ज के बेटे का क्लोई पर एतबार बन गया था। तो अब वो उसे अपना प्लान भी बता देता है। वो उसे एक मशीन दिखाता है जो उसने खुद बनाई थी अपने डैड जॉर्ज को ढूंढने के लिए। अब पास में जब शेल्डन और उसके साथी सुपर हीरोज बन गए थे तो वहाँ शेल्डन ने कुछ असूल बनाए, जिसके मुताबिक कोई भी सुपर हीरो कभी भी दुनिया पर राज करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही किसी को जान से मारेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शेल्डन का भाई अब ठीक से
नकली ब्लैक स्टार के दिमाग में घुसने में कामयाब हो गया है। उसके दिमाग में जब वो जॉर्ज से मिला तो दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, मार रहे थे, लेकिन तभी जॉर्ज शेल्डन के भाई को हरा देता है, जिसके फौरन बाद यहाँ शेल्डन की वाइफ आ गई। तब जॉर्ज उसे भी अपनी ताकतों से हवा में लटका कर मारता है और हरा देता है। दिमाग से बाहर आने के बाद शेल्डन के भाई की बेटी घर जाकर अपने डैड से कहती है कि जब तुम उसके दिमाग में गए थे तब मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया था, जिससे मुझे पता चल गया है कि तुमने ही ब्लैक स्टार की नकल बनाई थी, ना कि जॉर्ज ने। तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि खुद तुम साइड पर हो जाओ और सारा इल्जाम जॉर्ज पर लगा दो। और तो जॉर्ज को सुपर विलन बनाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। तुमने उसे ग्रुप से निकलवाया है और तुमने ही असली ब्लैक स्टार की जेल का दरवाजा खोला था ताकि वो वहाँ से भाग जाए और शेल्डन और उसके बेटे पर हमला कर दे। जो सुनकर शेल्डन का भाई हैरान नहीं होता बल्कि मान जाता है कि हाँ, मैंने ही ये सब किया है, ताकि शेल्डन का बेटा अपने डैड से नफरत करने लगे, जिससे ये पूरी यूनियन, पूरा ग्रुप टूट जाए और फिर नया यूनियन बने और उसका लीडर मैं बनूं। अब वो अपने बेटे को कहता है कि तुम इसमें मेरा साथ दो। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं बल्कि शेल्डन को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी कि उनका अपना भाई ही दुश्मन है, न कि जॉर्ज। उसके इनकार करने पर शेल्डन के भाई को लगा कि अब मेरा प्लान नाकामयाब हो जाएगा, इसीलिए वो अपने ही बेटे का गला काट देता है, जिससे उसका बहुत तेजी से खून बहा, वो ढेर हो गई और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ही ये सीजन भी इधर ही खत्म हो जाता है।